नमस्कार, खबरें भयंकर लेकर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि खबरें भयंकर के जरिए हम ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़, ऐसे फैक्ट्स, ऐसी जानकारियां आपके साथ शेयर करते हैं जो कि आपके काफ़ी काम आती है, बहुत यूज़फुल होती है। और लगातार आपका जो प्यार है वो भी खबरें भयंकर को मिल रहा है और जो व्यूज़ हैं, जो कमेंट्स हैं, उन्हें देखकर मुझे समझ में भी आ रहा है। अब आज से हमारी ये कोशिश है, और कोशिश क्या है, हम लगातार, ये हमारा एक वादा है आपसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तमाम जो जानकारियां हैं, तमाम जो डिटेल्स हैं, और खास तौर पर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो मुद्दे जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अब काफी ज्यादा गरमाए हुए हैं, ये सारी जानकारियां आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और क्योंकि अब 60 दिन से भी कम का वक्त बचा हुआ है, 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होगा, यानी कि जो इलेक्शन डेट है वो 3 नवंबर है। तो इसी ही लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक एक डिटेल, एक एक ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए काफी यूजफुल, आपके काफी काम की हो सकती है, वो सब आपके साथ हम शेयर करने वाले। यानी कि यूएस इलेक्शन को लेकर ये खबरें भयंकर का स्पेशल एडिशन है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफी पसंद आएगा। और आप लगातार फॉलो भी करिएगा, आपके कमेंट्स का भी हमें लगातार इंतजार रहेगा, आप उसमें कमेंट भी करिएगा, और आपके सुझाव भी जो रहेंगे उसको भी हम इसमें कोशिश करेंगे, उस सुझावों के लिहाज से भी आपको और भी ज्यादा बेहतर इस स्पेशल एडिशन को हम बना पाए। और देखिए, अमूमन सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आपके साथ में यही शेयर करना चाहूंगा। अमूमन कई लोगों को पता है लेकिन सभी को नहीं पता है। देखिए क्या है कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव है उसके लिए एक दिन फाइनल है। अब कौन से दिन फाइनल है? अब आप बोलेंगे कि देखिए 3 नवंबर को तो चुनाव होने, ये दिन फाइनल है, लेकिन 3 नवंबर को ही क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल। अब 3 नवंबर को इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नवंबर के पहले मंगलवार यानी कि फर्स्ट ट्यूसडे को ही कराए जाते हैं, और 3 नवंबर को ही पहला मंगलवार पड़ रहा है। तो देखिए, ये जो इंटरेस्टिंग जानकारी आपके साथ हमने शेयर की, अब इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब मैं रुख कर रहा हूं कि आज कौन सा फैक्ट, आज कौन सा मुद्दा है जिसका हम जिक्र करने वाले हैं। दरअसल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो कि इस वक्त अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर में छिड़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडेन। अब जरा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, क्योंकि थोड़ा इसको भी आपको समझना बहुत जरूरी है कि कौन किसके उम्मीदवार है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2 पार्टियां, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। तो रिपब्लिकन पार्टी से कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं, और ऑफिशियली उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ही हैं इस बार के भी राष्ट्रपति चुनाव में। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, अपोजिट कौन है, चुनौती कौन दे रहा है, वो है डेमोक्रेटिक पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है। और डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें तो जो बाइडेन को भी हाल ही में ऑफिशियली अनाउंस किया गया बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर। अब ये तो बात हो गई कि रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेटिक में कौन कौन है जो कि उम्मीदवार के तौर पर है। अब बात आती है उन मुद्दों की, वो एक एक करके, देखिए एक बार में पॉसिबल नहीं है सब कुछ डिस्कस करना। आज हम जिक्र करेंगे कि दोनों की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और जो बाइडेन की तरफ से, दोनों की तरफ से एक दूसरे पर बीमार होने का आरोप लगा। मतलब आरोप क्या कहूंगा मैं, बीमार होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि जो बाइडेन डिमेंशिया की शिकार है, और इस तरफ से जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिनी स्ट्रोक्स आते हैं, यानी मिनी स्ट्रोक वर्सेस डिमेंशिया, ये बीमारी का जो मुद्दा है वो इस बार अमेरिका के चुनाव में छाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये कैसे असर कर सकता है, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपसे बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। दरअसल अभी हाल ही में, बीते हफ्ते की बात है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई सबूत नहीं रखा गया, कोई भी सबूत नहीं रखा गया, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया कि जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो डिमेंशिया के शिकार हैं। अब डिमेंशिया क्या होता है? ये दरअसल एक ऐसी दिमाग की स्थिति होती है, ये दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी है जिसमें मेमोरी लॉस से लेकर आपकी जैसे आपकी जो याददाश्त है वो चली जाना, आपको किसी भी चीज़ में आपका फोकस ना होना, धीरे धीरे आप भूलना शुरू हो जाते हैं, जजमेंट आप नहीं ले पाते हैं, कोई फैसला नहीं ले पाते हैं। ये इसके प्राइमरी सिम्टम्स हैं जो कि डिमेंशिया के होते हैं। यानी कि ये जो बात कही गई है, जो दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को का जो बाइडेन को लेकर, इससे आप ये समझिए कि ये बताने की कोशिश की जा रही है अमेरिकन्स को कि अगर ऐसा राष्ट्रपति अमेरिकन्स की तरफ से इलेक्ट होता है तो आगे फ्यूचर क्या हो सकता है।
अगर ऐसा राष्ट्रपति इलेक्ट होगा। तो ये दावा है, हालांकि कोई सबूत नहीं रखा गया, ये दावा एक बार फिर से आपको हम बता दें। और इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जब ये दावा किया गया रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, तो उस तरफ से डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जाहिर सी बात है कि वहां से पलटवार होना था, और उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्हें मिनी स्ट्रोक्स आते हैं, और ना सिर्फ मिनी स्ट्रोक आते बल्कि उनकी तरफ से तो इस दावे के साथ साथ कुछ सबूतों को भी सामने रखा गया। ये कहा गया कि बीते नवंबर को जो मैरीलैंड के एक मिलिट्री सेंटर हॉस्पिटल में जाकर गुपचुप तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इलाज करवाया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा एक किताब को भी कोट किया गया है। ये किताब कौन सी है? न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार हैं, उनकी किताब है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। इस किताब को बाकायदा कोट किया गया है, और इस किताब में इस बात का जिक्र है कि कैसे बीते नवंबर को गुपचुप तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना इलाज कराया मिनी स्ट्रोक्स का, जिसको हम बोलते हैं मिर्गी के दौरे। इसका इलाज करवाया, और उसके कुछ ही महीने के बाद एक मिलिट्री एकेडमी में, एक सैन्य एकेडमी में कार्यक्रम था, वहां पर बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हुए थे। और कैसे ये सब इस किताब में है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स किताब है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे पानी का जो ग्लास है उसे पकड़ने में भी उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। और उस एकेडमी में जो मंच बना हुआ था उसके लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी, उसके लिए रैंप भी तैयार की गई थी। लेकिन सीढ़ियों से यह खतरा था डोनाल्ड ट्रंप को कि हो सकता है वो गिर भी सकते थे, इसलिए उन्होंने बजाय सीढ़ियों के रैंप का इस्तेमाल किया जाने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो मौजूदा विदेश मंत्री हैं अमेरिका के माइक पॉम्पियो, उनको स्टैंड बाय पर रखा गया था। अगर कोई भी ऐसी कंडीशन होती, कोई भी आपातकालीन स्थिति बनती है, तो उनको बाकायदा स्टैंड बाय पर रखा गया था, स्टैंड बाय मोड पर। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये जो किताब है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें इस बात का जिक्र है। और इसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने, क्योंकि मुद्दा वैसे भी उछाल दिया गया है बीमारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो इस किताब में ये जो बात कोट की गई, इसको तुरंत उछाला गया और इसको मुद्दा बना दिया गया। जब इस किताब के जरिए ये पूरा संदर्भ सामने आया, तो डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा आग बबूला हो गए, और उन्होंने तुरंत जो व्हाइट हाउस के डॉक्टर्स हैं उन्हें तुरंत कहा गया, इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर उसको फॉलो करें, और जो स्पष्टीकरण वो सामने रखें, और बता दें कि उन्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो देखिए, इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप, जो कि इस वक्त 74 साल के हैं, 74 साल के डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर मिनी स्ट्रोक को लेकर दावा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और उनके अपोजिट कौन है, कंटेंडर कौन है, जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, 77 साल के वो हैं। तो 74 साल के डोनाल्ड ट्रंप, 77 साल के जो बाइडेन, इन दोनों के बीच में बीमारी को लेकर जो मसला है वो उछला हुआ है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ इसमें भी एक शेयर करना चाहेंगे, वो ये है कि जो पिछला जो राष्ट्रपति चुनाव था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति इलेक्ट हुए थे, इसमें उस वक्त जो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन थे? हिलैरी क्लिंटन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था कि उन्हें भी उनकी बीमारी को लेकर भी जिक्र किया गया था, और उन्हें भी बताया गया था कि वो तमाम दवाइयां लेती हैं, और उन्हें ड्रग टेस्ट कराने की चुनौती दी गई थी, चैलेंज किया गया था। लेकिन उस वक्त भी ऐसे तमाम दावों को नकारा था हिलैरी क्लिंटन ने, और अपना ड्रग टेस्ट कराने से मना कर दिया था। अब इस बार भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग टेस्ट, क्योंकि ये दावा किया और साथ साथ ये भी बोल दिया है कि जो बाइडेन अपना ड्रग टेस्ट कराए, इससे सब क्लियर हो जाएगा, जो मैं बात बोल रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितनी बात झूठी है। लेकिन इस बार भी जो बाइडेन ने ऐसा कोई भी ड्रग टेस्ट कराने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो आप ये समझिए कि किस तरह से जो अमेरिकन से, जो वहां पर मतदाता हैं, उनके दिमाग में ये बात फिट करने की कोशिश की जा रही है अब दोनों तरफ से ही, क्योंकि मसला रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उठाया गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया गया, तो यहां से फिर डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी उल्टा पलटवार किया है। तो मसला अब दोनों की बीमारियों को लेकर, जो दावे किए जा रहे हैं, इसको लेकर है, और देखना यह होगा कि इसका चुनाव से पहले क्या इंप्रेशन पड़ता है अमेरिकियों पर। और ये जो मसला है, ये कोई भी फैसला जो अमेरिकी लेंगे अपने अगले राष्ट्रपति को लेकर, ये जो मुद्दा है वो कितना हावी होता हुआ नजर आता है। तो आज के इस खबरें भयंकर में, जो कि अमेरिकी चुनाव को लेकर ये स्पेशल एडिशन है जो लगातार कंटिन्यू होगा, आज के इस खबरें भयंकर में इतना ही। आगे भी आपके साथ ऐसी जानकारियां शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। नमस्कार।